पहले एक कपड़े में एक हफ्ता लोग करते थे, आज एक दिन में एक कपड़ा पहनते हैं। तो बताओ महंगाई है। फिर विपक्ष इस मुद्दे पर क्यों? अरे विपक्ष का बना रहा है भाई साहब, पब्लिक को पागल बना रहा है। ये ज्ञानवापी वाला भी केस आया था, फिर ये जो ज्ञानवापी का चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ चल रहा है। अरे सारे इनके हैं हक में जा रहे हैं फैसले, तो बीजेपी के हक में जा रहे हैं सारे फैसले। क्या नहीं हो रही है तो क्या हो गया? पैसा तो बहुत है लोगों पे। मोदी जी कहते हैं कि सबका दे, मतलब सबका विकास और सबका साथ, पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि सब कुछ ना डैमेज हो चुका है। कई घोटाले देखे गए हैं, नौकरियां लोगों की लगी नहीं, स्टाफ में सबकी लग रही हैं उनकी अपनी, जो पोस्टों पे बैठे हुए हैं कि हाँ भाई चाचा ताऊ मामा जिसके लड़का खाली है भेज दो, हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखें बीजेपी के कार्यकाल को, जैसे 2014 के बाद से सत्ता में आई हैं, उसके बाद कई राज्यों में सरकार बनाई, तो ओवरऑल अगर कार्यकाल को देखें सिर्फ दिल्ली को ना देखकर, तो क्या लगता है सर, क्या सोचते हैं? मतलब बीजेपी ने ठीक ठाक काम किया देश के हित में या फिर राज्यों के? गलत काम कर रही है बीजेपी। अरे तमाम मकान गिरा के डाल दिए इन्होंने बीजेपी वालों ने। हाँ यूपी में हर मतलब कोई हिसाब ही नहीं, सबके मकान गिरा रहे हैं हमारे यूपी में। हाँ, तो ये बोलते हैं ना कि जो मतलब कोई क्राइम करता है उसके घर पर बुलडोजर। अरे बेवजह मुद्दे बना बना के मकान गिरा रहे हैं उनको सबके। और फिर भी क्यों सर फिर जनता पसंद कर रही है? जैसे योगी एक बार फिर से बने बीजेपी की, वहां से एक बार सरकार आई। हिंदू मुस्लिम का चक्कर डाल रहा है ना ये, उसके चक्कर में बनने ही दो पार्टी है। हिंदू मुस्लिम का जो चक्कर डाल रहा है ना, उस पर पब्लिक आ रही इनके पास। महंगाई की बात की इन्होंने, तो क्या लगता है कि है वाकई में या फिर एडजस्ट हो पा रहा है? देखिए महंगाई की जो बात की जाए, हुआ है कुछ, ठीक है ना। जहाँ तक कोरोना काल हमारे देश में इतना फैला और उसकी परिस्थितियाँ लोगों के काम पे पड़ी, काम बेकार हो गए। जो काम कोई कर रहा था उसका काम बिल्कुल ठप हो गया, काफ़ी लोग गांव चले गए, तो उसमें महंगाई का दौर तो देखो बढ़ा है, पर इतना भी नहीं है कि एक बिजली और पानी का बिल भी ना दे पाए। मेरा मानना तो यही है कि देखो, सब लोग कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि सबका दे, मतलब सबका विकास और सबका साथ, पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि सब कुछ ना डैमेज हो चुका है। जैसे कि क्या डैमेज? सर डैमेज यही है कि नौकरी के लिए नौकरी कहाँ है बताओ आप? कहीं किसी के लिए नौकरी नहीं है। कोई अप्रोच वाला जाएगा तो नौकरी मिलेगी, अप्रोच वाला जाएगा नौकरी मिलेगी, पर ऐसा कुछ नहीं लगता कि मोदी ने, जब मेरे हिसाब से तो मोदी जी वैसे जो फ्यूचर के लिए जो काम कर रहे हैं, आफ्टर ऑल दैट्स मीन आर्मी, एयरफोर्स, वट, हाँ, बट आई थिंक सो मच, सो बहुत 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 मच, बट इफ़ यू डोंट माइंड, बट लेकिन कुछ गरीबों के लिए भी तो कुछ करे, या गरीबों को हटा दो, रास्ते से ही हटा दो। सिलेंडर पे भाई साहब जो ना सब्सिडी मिलती थी, नहीं मिल रही, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक पैसा बहुत है। सर महंगाई भी तो हो रही है। क्या महंगाई हो रही है? नहीं हो रही है तो क्या हो गया? पैसा तो बहुत है लोगों पे। कमाई नहीं हो रही है, कमाई नहीं हो रही है। जहाँ 7,000 पे नौकरी करे आज 15,000 पा रहे हैं, कमाई नहीं हो रही है। अच्छा, कमाई ज्यादा हो रही है तो महंगाई भी ठीक है। भाई सही है, सब अपने जगह पे सही है, समय पर सब होना चाहिए। पढ़े लिखों से बोल रहे हैं कि पकौड़े बना के बेचो। जो बढ़िया पढ़े लिखे लोग हैं उनसे बोल रहे हैं अमित शाह के पकौड़े बनाओ और ठेली बेचते फिरो। बताओ इतने रुपए लगा के पढ़ाई हासिल करी उन्होंने, वो पकौड़े बेचेंगे? बोल लिया कि पकौड़े बेचो तुम। अमित शाह है क्या बात गलत नहीं? पकौड़े कैसे बेच लेगा एक पढ़ा लिखा इंसान? आज के डेट में हर आदमी के पास 12,000 या 15,000 से नीचे फोन नहीं होगा। तो बताओ कमाई है तभी तो फोन है, तो महंगाई कहाँ है भाई साहब? लोगों को तो लगता है ना 100 के ऊपर पेट्रोल चला गया, 150 के ऊपर पेट्रोल की गाड़ी क्यों हो रही है इतनी? अगर 100 के ऊपर पेट्रोल तो गाड़ी क्यों खरीद रहे हैं लोग? आप बताओ ना भाई साहब। सब कुछ सही है अपने जगह पर, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, बेरोजगारी? बेरोजगारी है, जब काम न कर्महीन आदमी हो तो क्या होगा? काम की कमी कहाँ है? आदमी काम नहीं करना चाहे फ्री में आ जाएगा। मेहनत, आप मेहनत कर रहे हो ना, आप ड्यूटी कर रहे हो ना, अगर आप कर्म करोगे तो आपको मिलेगा। आरोप तो ये लगाते हैं ना सरकार वैकेंसी नहीं निकाल। सरकार वैकेंसी कहाँ निकाले? प्राइवेट में नौकरी नहीं है। काम आदमी काम ही नहीं करना चाहेगा तो कहाँ से वैकेंसी निकालेगी भाई साहब?
लाखों करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं नौकरी के लिए, लेकिन 10,000 नौकरियों पे लाखों रुपए फॉर्म भरे जाते हैं, उनकी फीस लगी जाती है। कई घोटाले देखे गए हैं, नौकरियां लोगों की लगी नहीं, स्टाफ में सबकी लग रही हैं उनकी अपनी, जो पोस्टों पे बैठे हुए हैं कि हाँ भाई चाचा ताऊ मामा जिसके लड़का खाली है भेज दो हो जाएगा। लेकिन जो गरीब मजदूर पैसे खर्च करके 2-2 ढाई लाख रुपए इतना पेमेंट आ रहा है फॉर्म का, वो कहाँ जा रहा है? 10,000 नौकरियों पे लाख फॉर्म भरे गए, जिसका पैसा जा रहा है 12 रुपए पर फॉर्म भी जा रहा है, तो कितना पैसा खर्च हुआ पब्लिक की तरफ से। लेकिन जॉब किसको मिल रही? ये रोजगारी रहेगी। फर्स्ट थिंग, जो कोटा कर रखा है, जो हमारे न्याय जिन्होंने बनाया था अम्बेडकर जी ने, ये जो पॉलिसी बनाई थी, ये जब भारत स्वतंत्र हुआ था हमारा, उसके 20 ईयर अंडर 20 ईयर के लिए ये पॉलिसी उन्होंने लागू की थी। और ये बात उन्होंने खुद कही थी कि जो नीचे तबके के लोग हैं, जिनको बहुत ही अलग माना गया है, जिनके साथ में कोई बैठना नहीं जानता था, ठीक है, उनको थोड़ा ऊपर करने के लिए कि थोड़े अपग्रेड हों, उसके लिए उन्हें 20 साल का एक्सटेंशन दिया कि हाँ इतने में आप रिकवर करो। उसके बाद में जिसने लो बनाया, इतना बड़ा लो भारत का जो विश्व में प्रसिद्ध है, उसने ये नहीं सोचा होगा कि आगे के लिए क्या करना है इसमें। उन्होंने वो बात को समझते हुए उसको 20 साल तक रखा। लेकिन भारत की जो पॉलिटिक्स रही, उन्होंने इसी को पॉलिटिकल मुद्दा बना करके कंटिन्यू रख रखा है। मतलब क्या है, आज जो SC ST हैं, आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, सारे अच्छी पोस्ट पे हैं आज। बट अगर आप जर्नल कैटेगरी देखोगे, आप मुझे दिखा दो, उनको मेहनत तो पूरी करनी पड़ रही है लेकिन सीटें नहीं निकल रही। SC सर्टिफिकेट जिस पे वो 60 अंक ला करके सीट पा लेता है, लेकिन जर्नल कैटेगरी का 90 लाने के बावजूद भी उसे सीट नहीं मिल रही। तो ये तो नाइंसाफी है सीधी। और कुछ फिर इनके अपने पर्सनल रहते हैं इशू कि हाँ भाई हमारा वो है, उसे लगवा लो, वो लगवा लो, रिसोर्सेज हैं, तो उसके बीच में कहाँ जर्नल वाला कब तक पिसता रहेगा। अगर आपको कोटा देना है तो सेम कैटेगरी सबको दे दो, वरना सबको हटा दो, वो सबसे बेस्ट है। जब तुम सबको समान्यता बराबर दे रहे हो, तुम कहते हो कि SC को भी उसी तबके में दिया जाए जैसे आप जर्नल को मानते हो, साथ में बिठा सकते हो, तो फिर वहां क्यों छूट कर रहे हो आप? वहां भी बराबर ही रखो ना। सरकारें क्यों नहीं काम करी, आरक्षण को क्यों नहीं हटा पा रही, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो? ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है अब आज की डेट में कि आरक्षण हटा दिया जाए। किसान आरक्षण के पीछे इतना मसला हुआ था, लेकिन क्या हुआ? वहीं का वहीं रह गया। जाट आरक्षण है, वो भी वहीं रह गया। आज भारत को जातियों में बांट दिया। भारत, वैसे इसे हिंदुस्तान कहा जाता है, ठीक है, लेकिन कहाँ रह गया हिंदुस्तान? इसको तो जाट, कुमार, यादव, इन्हों में बांट के रख दिया। और ये हम पब्लिक या हमारी अपनी थ्योरी नहीं है, ये पॉलिटिकल थ्योरी है जो इन्होंने सब में बैठा दी है। तो इसका कोई इलाज नहीं है जल्दी से, हाँ, लेकिन इस पे सख्त से कार्रवाई हो तो इलाज है। अब जिसको फिर लोग कहेंगे कि तानाशाही हो रही है, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तानाशाही भी जरूरी होती है। बच्चे को माँ बाप पढ़ाते हैं तो माँ बाप है ना, उसे लिमिटेड ही प्यार भी देंगे और डांटेंगे भी लिमिटेड ही। कहीं ये ना हो कि बच्चा हद से ही बाहर चले जाए, कभी कभार उसे पीटना भी पड़ता है, तो वो तानाशाही नहीं हो जाती, वो तो उसकी केयरिंग है। अब अगर आपको अपना फ्यूचर, अपने देश को डेवलप करना है, तो कुछ चीजें कम करनी पड़ेंगी। पता नहीं कितना गवर्नमेंट का पैसा हर साल इसमें चला जाता है, जितने भी ये अपने आरक्षण वगैरह है, इन सब में चला जाता है। कहाँ जा रहा है वो? वही पैसा अगर सेव किया जाए, सब समान सबको नौकरियां मिले, तो फिर कोई इतना वो नहीं है। कहाँ, मतलब सबसे ज्यादा तो ये होता है कि 50 लड़के क्लियर करके आ रहे हैं 60 अंकों से, 60% से, और 100 ने क्लियर किया है, तो उन 100 में जिन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की है, उनमें से 50 ही लग पाएंगे मुश्किल से। 50 तो खाली गए जिन्होंने इतनी मेहनत की कि जो 50 जिन्होंने 60% अंक प्राप्त किए थे, उनकी नौकरी लग गई, लेकिन वो 50 रह गए। वो उनसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपना एफर्ट पूरा दे रहे हैं,
लेकिन वो नहीं है, वो रह गए पीछे। तो इस चीज़ को देखते हुए थोड़ा तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। भारत बदल रहा है, हर चीज़ के बारे में सोचो। अगर ये तो हमारी जड़ें हैं, ये इसको अब ध्यान से देखना होगा। जो हमारा शासन जो बना गया हमारा कानून, वो मूर्ख नहीं थे, बहुत ज्ञानी थे। 60 सालों तक 70 सालों तक कहते हैं कांग्रेस ने राज किया। वो उनके कुछ पॉइंट थे जिन पे वो राज कर गए, लेकिन हाँ, ये जो फ्री की जो आदत लगी लोगों को, ये उन्हीं की देन है। हर कोई कहता है जब भी बीजेपी आती है महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जब तुम किसी का अफर्ड कम करोगे तो नॉर्मली महंगाई बढ़ेगी। अब ये चाहते हैं कि हाँ महंगाई कम हो, तो फिर जीएसटी में लाओ ना पेट्रोल को, और आपका जो गैस सिलेंडर वगैरह है उनको जीएसटी के दौरान लाओ, अपने आप महंगाई कम हो जाएगी। जिस चीज़ के लिए 50 रुपये किराया लगेगा, तो नॉर्मली है वो चीज़ वो बंदा 60 की बेचेगा। इतने सारी कमाई नहीं हो रही है। आप बताओ कि कम से कम 15,000 20,000 तो ले रहे होंगे, इससे नीचे नहीं ले रहे होंगे ना। और पहले क्या था, 5,000 रुपया न्यूज में लोग काम करते थे, आज 15-20,000 ले रहे हो, तो महंगाई कहाँ बढ़ गई भाई साहब। पहले एक कपड़े में एक हफ्ता चलाते थे, आज एक रोज बदल रहे हो कपड़ा, तो महंगाई कहाँ है। कपड़े कम कर दो ना। पहले एक कपड़े में एक हफ्ता लोग करते थे, आज एक दिन में एक कपड़ा पहनते हैं, तो बताओ महंगाई है। फिर विपक्ष इस मुद्दे पर क्यों गया? अरे विपक्ष क्या बना रहा है भाई साहब, पब्लिक को पागल बना रहा है। साथ में सरकार ये भी बोल रही है ना कि हम तो आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप। दिखावा है, सब दिखावा है। 2 पार्टी बना रखी उन्होंने, वही हिंदू मुसलमान, इसके चक्कर बस, और कुछ नहीं इनके पास मुद्दा। पर सर अगर सिर्फ यही मुद्दा होता तो इतने राज्यों में जो सरकार है, तो क्या सिर्फ इसी मुद्दों पर है? क्या जनता उतनी जागरूक नहीं? इसी मुद्दे पे है सिर्फ। जब भी कोई बात देखें ना बिगड़ती हुई, हिंदू मुस्लिम का चक्कर डाल देते हैं, एकदम प्लेटफार्म एकदम आ जाते हैं सब लोग उस पे, हिंदू मुसलमान पे एकदम अच्छा आ जाता है हिंदू। और कोई मुद्दा ना इनके बाद, बाबरी मस्जिद का था वो इन्होंने फाइनल कर लिया, मुसलमान तो खामोश होकर बैठ गए, वो मुद्दा खत्म हो गया, भाई हिंदू मुस्लिम का रह गया। और फिर सर उसमें ये भी कहते हैं ना लोग कि मस्जिद को भी तो जमीन दी गई है वहां पर। कुछ नहीं थी, वैसी हवा हवाई कर रखी उन्होंने, कुछ नहीं थी मस्जिद को जमीन, वैसी एक चर्चा कर रखी बस इन्होंने। ये ज्ञानवापी वाला भी केस आया था, फिर ये जो ज्ञानवापी का चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, हाँ चल रहा है। अरे सारे इनके हैं, हक में जा रहे हैं फैसले, तो बीजेपी के हक में जा रहे हैं सारे फैसले। तुम कोई भी वो नहीं कर सकते इनके आगे, घुमा फिरा के सारे मुद्दे इनके पास जा रहे हैं, इनके हक में बोल रहे हैं। अच्छा, बीजेपी ये भी कहती ना कि हमने भी तो मुस्लिम्स के लिए किया है, 3 तलाक कानून रद्द किया, वो कोई सबको साथ लेकर चलते हैं। वो कोई मुद्दा नहीं है, तो मुसलमानों का अपना निजी मुद्दा है, तो बेवजह ही फटे में टांग अड़ा रहे हैं। तो 3 तलाक का मुद्दा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जो जबरदस्ती एक वो बना रहे हैं हवा हवाई, वो कोई मुद्दा नहीं है इनका। अभी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी चल रहा है कि समान नागरिक संहिता जो है लागू की जाएगी, कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि हर धर्म के लिए सारे रूल्स जो एक हों, और यूसीसी का जो मुद्दा है वो भी चल रहा है कि भाई सरकार उस पर काम करे। बयानबाजी चलती है, ये तो झूठ बात है सारी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है इसके अंदर, गुमराह कर रहा है पब्लिक को। तो विकास वगैरह कुछ लगता है सर, विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ विकास सर जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जो है विदेशों की यात्रा कर रहे हैं, उस पे भी हवा बनाते फिर रहे हैं, तो बाहर विकास कुछ नहीं कर रहा है, हवा हवाई करते फिर रहे हैं बस, खाली जनता का कोई ध्यान ही नहीं है इनके पास। लोग बोलते हैं ना हमारी भारत की छवि अच्छी हो गई है दुनिया के प्रति, दुनिया में स्ट्रॉन्ग नजर। अरे बिना बुलाए तो जा रहे हैं ये, अमेरिका को बुलाता थोड़ा ही ना, खुद ही जाके मेज पे बैठ जाते हैं, इनका कोई स्वागत नहीं होता, वहाँ कुछ भी नहीं होता, जबरदस्ती जाके खड़े हो जाते हैं। मैंने तो देखा ना कि भाई बुला रही कोई सा देश इनको बुला रहा, ये तो आप साहब ही कर रहे हैं अपनी तारीफ। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम तो देखते रहते हैं ना टीवी पे।
अच्छा, जैसे रिश्तों की बात की जाती है कि विदेशों से हमारा रिश्ता, जैसे अभी रूस यूक्रेन वॉर हुआ था, जंग हुई थी, वहां पर युद्ध को रुकवा कर बच्चों को निकलवा के बच्चों को तो निकलवाया इन्होंने, बस बच्चों को तो निकलवाया, बस ये तो है बात सही, बच्चों को तो निकलवाया बस, और कोई ऐसी बात नहीं। बच्चों को तो निकलवाया, वहाँ से पढ़े लिखे तो बच्चे फंसे हुए थे, उन्होंने तो निकलवाया। हाँ, धारा 370 भी सर वहां से खत्म की गई कश्मीर, पीओके का मुद्दा चल रहा है। वहाँ शांति कहाँ है वहाँ, वो तो अजाब और तगड़ा है वहाँ। भाई बहाली जब भी समझो तो कि दोनों पार्टी शांति से बैठ जाएं, वहाँ तो मारधाड़ रोज हो रही है, आम पब्लिक के भी मारे जाना है, पुलिस के भी जवान मारे जाना है, तो कहाँ हट गई 370, बताओ। सर पीओके वाला भी मुद्दा आ रहा है कि अब जो पाकिस्तान ने जो कश्मीर को कब्जा कर रखा है वो उस पर भी वापस ला। हाँ, उसको भी बात चल रही है, हाँ, देखा हमने टीवी पे कि उसको भारत का हिस्सा है, वो उसको ले हो, फिर अच्छी बात है, तो भाई वो तो अच्छी बात है, वापिस लो अगर भारत का हिस्सा है तो।